गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, वर्णन कीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, मोटा आदमी। यहाँ काला और मोटा क्या है? विशेषण है। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल, मीठा फल। तो यहाँ सुंदर और मीठा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 रुपये, 4 पुस्तक, सभी बच्चे। तो यहाँ 2, 4 और सभी क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आलू, 4 मीटर कपड़ा। तो यहाँ 2 और 4 ये जो नापा तोला जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। नंबर 4, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी की ओर संकेत किया जाए या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह राम का घर है। राम क्या है? संज्ञा है, लेकिन इससे पहले वह है सर्वनाम है, लेकिन संकेत कहाँ करता है? घर की ओर। तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। यह बालक चंचल है। बालक क्या है? संज्ञा। इससे पहले यह शब्द है, लेकिन यह किसकी ओर संकेत करता है? चंचलता की ओर, इसलिए ये विशेषण है। ओके, थैंक यू। अगला हमारा टॉपिक है क्रिया यानी वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, वर्णन कीजिए। शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अथवा दूसरी डेफिनेशन भी है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना आदि। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के 2 भेद हैं। नंबर 1, सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स माने साथ, कर्मक मीन कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। या मोहन क्या है? करता है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ता है क्या है? क्रिया है। तो इस क्रिया में क्या है? कर्म, पुस्तक, इसलिए सकर्मक क्रिया है। नंबर 2, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक यानी बिना कर्म के। जैसे मोहन पढ़ता है। अब मोहन क्या है? करता है। आगे पढ़ता है क्या है? क्रिया है, बीच में कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या उससे अधिक क्रियाएं एक साथ मिलकर प्रयुक्त होती हैं और उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इनमें एक मुख्य क्रिया होती है और शेष रंजक या सहायक क्रियाएं होती है। जैसे मोहन ने सांप को पीट पीट कर मार डाला। यहाँ मारना मुख्य क्रिया है, लेकिन पीट पीट कर और डालना ये क्या है? सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त है। अगला है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। तो यहाँ अध्यापक स्वयं पाठ न पढ़कर बच्चों से पढ़वाता है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के बाद प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बात से बतियाना, अपना से अपनापन, हाथ से हथियाना। ओके, थैंक यू।